सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरे के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7 वचन 23 से। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7 वचन 23 से। आइए देखते हैं। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं, उसी मार्ग में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। उसी मार्ग में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यिर्मयाह है वह परमेश्वर की बातों को हमें समझाते हुए कह रहा है। कहता है कि परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी है। यह वचन कह रही है, परमेश्वर कहता है इस वचन में कि हे मनुष्य के संतान, मैंने तो तुम्हें यह आज्ञा दिया है और मैंने देकर तुमसे कहा है कि तुम मेरे वचन को मानो। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी आज्ञा दिया है और आज्ञा देकर तुम्हें चेताया है कि तुम क्या करो, मेरे वचन को मानो। हमारा परमेश्वर कहता है कि मेरी आज्ञा कहाँ है, मेरे वचन के अंदर है। इसीलिए कहता है कि मैंने तो यह आज्ञा दी है कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। वचन कहती है जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। कहता है तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा बन जाओगे। और जिस मार्ग पे चलने की मैं तुम्हें आज्ञा दूं, उसी मार्ग पे चलो, तब तुम्हारा भला होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन में प्रभु हमें समझा रहा है। परमेश्वर हमें बता रहा है कि देख, मैंने अपनी सारी मर्जी, सारी आज्ञा तो तुम्हें बता दिया है। किसके माध्यम से? अपने वचनों के माध्यम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैंने अपनी सारी आज्ञा दे दिया है कि तुम क्या करो, मेरी वचन को मानो। जिससे क्या होगा कि वो परमेश्वर कहता है कि जिससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। कहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में एक रिश्ता हो जाएगा। वो किसका? परमेश्वर और प्रजा का, पिता और पुत्र का रिश्ता बन जाएगा। कब? कि जब तुम मेरे वचन को मानना चालू करोगे। क्यों? क्योंकि मेरे वचन के अंदर तुम्हें जीवन जीने का तौर तरीका बताया गया है। मेरे वचन के अंदर तुम्हें कैसी चाल रखनी है, कैसा स्वभाव रखना है, कैसा चरित्र रखना है, किस मार्ग पे चलना है, वो सारी बातें तुम्हें बता दी गई है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन में वो हमें समझाते हुए वो हमारा परमेश्वर कहता है कि अगर यदि तुम, कहता है वचन में कि जिस मार्ग पे मैं तुम्हें चलने की आज्ञा देता हूं, कहता है जिस मार्ग पे मैं तुम्हें चलने की आज्ञा देता हूं और दूं भी, कहता है जिस मार्ग पे चलने की आज्ञा दो, अगर तुम उसी मार्ग पे चलो, तब तुम्हारा हमेशा भला होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है, क्योंकि उससे वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर कहता है तुम्हें अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं तो परख कर देख कि तेरा यहोवा, तेरा परमेश्वर कैसा भला है। कहता तू अपने परमेश्वर को परख कर देख। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वह हर एक के ऊपर भलाई की आशीषों को बरसाता है।
हर एक को भलाई की आशीष, हर एक के ऊपर वह भलाई की आशीष को बरसाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हमारा परमेश्वर भला है, जो भलाई की आशीष को बरसाता है, वह हमारे ऊपर अपनी भलाई को प्रकट करने के लिए कहता है कि परख कर देख कि वह यहोवा कैसा भला है। इसीलिए उसने कहा कि यदि मैं जिस मार्ग पे तुम्हें चलने की आज्ञा दूं, अगर तुम उस मार्ग पे चलो तो सच में तुम्हारा भला हो जाएगा, सच में तुम्हारा भला होगा। हमारा भला तभी होता है कि जब हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं। हमारा भला तभी होता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते और ग्रहण करते हैं। हमारा भला तब होता है जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते, ईमान लाते और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसकी शिक्षाओं को सुनते हैं, ग्रहण करते, अपनाते हैं और अपने आप को उस पर चलाते हैं। तब जाकर हमारा भला होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य का भला इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा नहीं करता। परमेश्वर इसीलिए दुख में, तकलीफ में, समस्या में, परेशानियों में घिरा रहता है क्योंकि वह पाप करता है, अर्थात परमेश्वर के नियम को तोड़ता है। और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के इच्छा को अपने जीवन में पूरा करता है, परमेश्वर की दया दृष्टि उसके ऊपर बरसती है और वह उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा भला ही भला होता है। यदि आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में भला हो तो अवश्य है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनिए, ग्रहण करिए, मानिए और उसे अपने जीवन में अपनाइए। जरूर है कि वो परमेश्वर आपका भला कर देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि प्रभु आप सबको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, तेरी प्रशंसा करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। स्वर्ग से अपने लंबे छेदे बेखून सलत घायल हाथों को बढ़ा ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुने परमेश्वर हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता कि परमेश्वर तूने वचन में कहा विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता, सब के सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार ने चंगा कर, कि चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता इनके जीवन में जितने भी दुख है, जितनी तकलीफ, जितनी समस्या है, वह सब कुछ यीशु के नाम से चला जाए। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते आपने हे परमेश्वर अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांप और बिच्छू की रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य में अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे देवाधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ, इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई बीमारी हो तो सारी बीमारियां निकल जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते क्योंकि तूने वचन में कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हुए दूतों को इनके लिए आज्ञा देगी, स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुने इनके द्वारा जितने पाप, जितने गुनाह हुए, उन सारे पाप, सारे गुनाहों से इन्हें मुक्त कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह ना होने पाए, हर पाप, हर गुनाह से नहीं बचा। हाँ मेरे महान परमेश्वर इनके जीवन में तू अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को प्रकट होने दे। हाँ मेरे परमेश्वर तूने वचन में कहा कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर ये लोग तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर कि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन में, इनके शरीर में, इनके घर परिवार में जो भी परेशानियां दूर हो जाए। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज ये पूरे दिन जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। हे परमेश्वर इनके ऊपर कोई प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा कर। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हर प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा कर रख। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जितने प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं इनमें से जितने बीमार है प्रभु, उनकी बीमारी यीशु तेरे नाम में खत्म हो जाए। सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए, बदन का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आंखों की तकलीफें, प्रभु यीशु के नाम से कान की तकलीफें नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर तेरे पवित्र नाम यीशु के नाम से आगे देता हूँ
ये परमेश्वर इनके शरीर में जितनी बीमारियां छिपी हुई सारी की सारी बीमारियां निकल जाए। उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पन्ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, फेलिया बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रार्थना सुनने वाले हैं परमेश्वर में से जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं उनकी पढ़ाई लिखाई की क्षेत्र पे आशीष दे ताकि जीवन के सारे लक्ष्य पूरा होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जिनके पास रोजगार नहीं रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं नौकरी देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर दुष्ट शक्तियां जो इन्हें तंग कर रही है परेशान कर रही है, हर दुष्ट आत्मा को आदेश करता हूं इनका जीवन छोड़े निकल जाए। ओ प्रभु जो तेरे सेवकाई में लगा हुआ प्रार्थना करता हूं उनकी सेवा के क्षेत्र में आशीष दे ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़े, चिन्ह चमत्कार चंगाइयां बढ़ती जाए। रेखा बसंदो रेबा साखला बसंदो होली 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 ओ शिखाराबा संदो सबाराबा। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर अपनी महिमा की आशीष से भर दे ताकि तेरी महिमा सदैव इनके जीवन में अनहोना चमत्कार कर नहीं पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन सारे बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुने पिता हर एक के ऊपर तू दया दृष्टि डाल, हर एक के ऊपर तू अपनी महिमा को प्रकट करके परमेश्वर आज इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु जो नौकरी की तलाश में नौकरी के ऊपर आशीष दे, जो हे परमेश्वर रोजगार बिजनेस किया प्रभु उसके बिजनेस के ऊपर रोजगार के ऊपर आशीष दे ताकि उसमें बढ़ोतरी और बरकत होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जैसा वचन में लिखा गया है कि जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु उनके जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, तो अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान कर ताकि इनके जीवन का अंधकार मिटने पाए, जीवन में तेरी ज्योति का प्रकाश प्राप्त करें। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के ऊपर कोई बलाय हो, इनके घर में कोई बलाय हो तो बिल्कुल खत्म होने पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते जिनके घर में विवाद चल रहा है उनका विवाद समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच में की लड़ाइयाँ खत्म होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर सास बहू के बीच की लड़ाइयाँ तो समाप्त हो जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर एक के ऊपर तो अपनी महिमा की आशीष बरसा ताकि तेरी महिमा के द्वारा तृप्त होने पाए। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर अपने आकाश का झरोखा खोल, महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे। अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरि को छू ले, ओ पवित्र आत्मा हरि को छू ले। रिखाबा सुंदु शालाबा सिंधे लेरी बा साखालाबा सुंदु होली 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 हो शिखाराबा सिंधु सबाराबा। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि पिता इनके जीवन में जितनी भी समस्याएं बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे प्रभु हर प्रकार की आत्मा के अभिषेक से भर दे ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए, बुराई को त्यागे भलाई के मार्ग को धारण करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, यीशु के नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4357020100897333 और IFSC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।